क्लास 10th के सभी छात्रों का मैं मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम उनकी गोल्डन रेज बुक का 6th चैप्टर व्हाट इज़ अ मिस विद अस इसका पार्ट 1 का वीडियो मैं रिलीज़ कर चुका हूँ। आधा लेसन हमने उसमें कर लिया है। जिन छात्रों ने इसका पार्ट 1 नहीं पढ़ा है वो क्या करें, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसे ओपन करें। ओपन करते ही आपको ऊपर प्लेलिस्ट नज़र आएगा। उस प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो कक्षा 10 का मैंने एक अलग से फॉर्मेट बना रखा है। उस कक्षा 10 के फॉर्मेट में आपको 5 लेसन मिलेंगे। 5 लेसन के अलावा सारी पोएम्स मिलेंगी, व्याख्या मिलेंगी, आपकी ग्रामर का हिस्सा मिलेगा, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव पैसिव, मॉडल्स, क्लॉज, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है। लेटर राइटिंग भी आपको मिलेगी। करना क्या है, आपको मेरा YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करें हम सेकंड पार्ट। मैं आपको बताऊं इसका अर्थ है लेसन का, व्हाट इज़ अ मिस विद अस। हमारे साथ क्या गलती है, क्या परेशानी है हमारे साथ, हमसे क्या चूक हो जाती है हम भारतीयों के साथ। लेखक कहना चाहता है कि बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, उन अध्ययनों से ये पता लगा है कि भारतीय लोग बुद्धि में सबसे आगे हैं, प्रतिभाशाली हैं। फिर लेखक कहता है कि क्यों हम मदद के लिए विकसित राष्ट्रों की ओर देखते हैं। लेखक बताना चाहता है कि हमारे अंदर सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस की कमी है। सामाजिक आचरण अच्छा नहीं है हम लोगों का और मानवीय समझ अच्छी नहीं है। लेखक कहना चाहता है कि हम नॉइज़ पॉल्यूशन करते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की उपेक्षा करते हैं, हम नॉइज़ पॉल्यूशन करते रहते हैं। पड़ोसी का ध्यान नहीं रखते कि उसको कितनी परेशानी हो रही होगी नॉइज़ पॉल्यूशन से। नॉइज़ पॉल्यूशन हम शादियों में, धार्मिक अनुष्ठानों में लाउड स्पीकर लगाते हैं, बैंड बजाते हैं, डीजे चलता है, ये जो है बहुत तेज़ आवाज़ क्रिएट करते हैं और ये तेज़ आवाज़ दूसरे लोगों को परेशानी पहुंचाती है। दूसरा उदाहरण लेखक ने दिया ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम जब यातायात के साधन, सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं तो क्या होता है, ट्रेन और बस की हम टिकट खरीदने वाली लाइन में खड़े नहीं होते हैं, ना ही बस या ट्रेन में चढ़ते हुए लाइन में खड़े होते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सीट पे बैठे हुए होते हैं और बगल वाली सीट खाली है तो उस पर अनिच्छा से ही किसी दूसरे को बैठने देते हैं। साथ ही इधर उधर पान और तंबाकू खाने वाले जो शौकीन होते हैं वो इधर उधर थूकते रहते हैं, इधर उधर कचरा फेंक देते हैं सार्वजनिक स्थानों पर। यहाँ तक कि धूम्रपान करते रहते हैं और धूम्रपान उनको ज़्यादा हानिकारक होता है जो धूम्रपान नहीं करते हैं। उनके फेफड़ों में पहुँच जाता है वो स्मोक, वो धुआं, और उनके लिए हानिकारक होता है। तो लेखक कहना चाहता है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी हम उपेक्षा करते हैं, ये हमारे लिए परेशानी का कारण है और इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं। आगे उसने उदाहरण दिया है ट्रैफिक सेंस का। ट्रैफिक सेंस से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। ट्रैफिक सेंस, वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मीन्ट फॉर अस ओनली। हम सड़कों को मान लेते हैं विशेष रूप से ऐसे कि जैसे हमारे लिए ही बनी हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रैशली आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ गैलेंट्री, दो व्हेन रिक्वायर्ड सच गैलेंट्स प्रूव टू बी द वर्स्ट कावर्ड्स। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, यातायात के नियमों का उल्लंघन करना, एंड ड्राइविंग रैशली और लापरवाही से गाड़ी चलाना, आर कंसिडर्ड माने जाते हैं, समझे जाते हैं, साइंस ऑफ गैलेंट्री, बहादुरी के संकेत समझे जाते हैं हमारे देश में, कि ट्रैफिक के नियमों का अवहेलना करना और गाड़ी लापरवाही से चलाना बहादुरी के संकेत माने जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा। दो व्हेन रिक्वायर्ड, यद्यपि जब बहादुरी की आवश्यकता होती है, सच गैलेंट्स, इस तरह के बहादुर लोग, प्रूव टू बी वर्स्ट कावर्ड, बहुत ही डरपोक सिद्ध होते हैं जब बहादुरी की आवश्यकता होती है। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, आधुनिक युवा गर्व महसूस करते हैं तेज गति से गाड़ी चलाने में। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, ये लोग इग्नोर करते हैं, उपेक्षा करते हैं
गाड़ी चलाने के आधारभूत नियमों की, सच एज जैसे कि हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक अ व्हीकल, कि कब और कैसे किसी व्हीकल से आगे निकलें, व्हेन टू टेक अ टर्न, कब हम गाड़ी मोड़ें, ओवेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, यातायात के सिग्नल्स की पालना कब करें, इन चीज़ों की उपेक्षा करते हैं। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर एंड स्मोकलेस, अपने साधन को सही तरीके से रखरखाव नहीं करते, प्रदूषण रहित नहीं बनाते उसको। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स ईटीसी, सही तरीके की पंक्ति में चलाने की अवहेलना करते हैं, सही दिशा में नहीं चला रहे होते हैं हमारी गाड़ियों को, इन सारी चीज़ों की उपेक्षा करते हैं हम। द रिजल्ट इज डेंजर टू लाइफ, इसका परिणाम ये होता है कि जीवन खतरे में रहता है। इट अफेक्ट्स देम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, ये प्रभावित करता है, ये हानिकारक होता है स्वयं उनके लिए भी। द अदर्स मूविंग अराउंड, और जो लोग आसपास घूम रहे होते हैं सड़कों के आसपास, उनके लिए भी ये खतरनाक है ट्रैफिक के नियमों की अवहेलना करना। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज़ बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्व सिस्टम ऑफ मैनी अ सेंसिटिव बीइंग, वास्तव में मूवमेंट ऑन रोड्स की सड़कों पर जो गतिविधियां हैं, जो हलचल हैं, हैज़ बिकम सो ड्रेडेड, वो इतनी भयावह हैं, साधनों का जो आना जाना है इतनी भयावह और इतना असुरक्षित है, दैट अफेक्ट, ये प्रभावित करता है, सड़कों की ये हलचल प्रभावित करती है द नर्व्स सिस्टम ऑफ मैनी अ सेंसिटिव बीइंग, कि बहुत से जो संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत से जो बीमार व्यक्ति हैं, बहुत से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनके नर्व सिस्टम, उनके तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाती हैं सड़कों पर होने वाली ये हलचलें। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी में हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, भगवान ही जानता है कि कौन सी विपत्ति अगले ही क्षण घटित हो सकती है। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन सच थिंग्स, और सबसे दुख की बात यह है देयर इज नो कंट्रोल, कि कोई नियंत्रण ही नहीं है ऑन एनी सच थिंग्स, इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है किसी प्रकार का। द पिटी इज देयर इज नो कंट्रोल ऑन एनी सच थिंग्स, सबसे दुख की बात यह है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर नियंत्रण ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, अधिकांशतः जो व्हीकल हैं, अधिकांशतः जो साधन हैं, गाड़ियां हैं, एमिट स्मोक, धुआं छोड़ती हैं, टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट, चारों ओर के वातावरण को अनुपयुक्त बना देती हैं, गंदा कर देती हैं, फॉर लिविंग पीपल, जो लोग रहते हैं आसपास, उन लोगों के जीवन को जीवन के लिए अनुपयुक्त वातावरण बना देती हैं धुआं छोड़ करके गाड़ियाँ। पीपल प्लाई दियर व्हीकल्स ओवरलोडेड, लोग अपने साधनों को ओवरलोडेड, बहुत ज़्यादा भर करके चलाते हैं, विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, और हर संभव एक जोखिम रहता है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। ओवरलोडेड व्हीकल जिसमें ज़्यादा सामान भरा हुआ होता है, ऐसे व्हीकल एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट, सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल्स, ये भरे हुए साधन दूसरे व्हीकल से आगे इस तरह से निकलते हैं, इस तरीके से निकलते हैं, दे वांट सेटिंग एट नॉट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, जैसे कि वो आधारभूत जो यातायात के नियम हैं उनको जीरो समझते हो, नॉट, उनकी पालना ही नहीं करते। एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और इस तरह से वो मासूम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं जो ओवरलोड गाड़ियों को भर करके चलते हैं, मासूम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण को देखिए कि अतिक्रमण किस तरह से किया जाता है लोगों के द्वारा। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड इज वेरी ऑफन kept the subject for debates in many an educational institution. Pen is mightier than the sword. पेन तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। Is very often kept the subject. इस विषय को प्राय रखा जाता है for debates, वाद विवाद के लिए, in many an educational institutions. बहुत से जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उन शैक्षणिक संस्थानों के वाद विवाद में
इस विषय को रखा जाता है कि कलम के अंदर ज़्यादा ताकत होती है बजाय तलवार के। इन रियलिटी, वास्तविकता में, द मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर, कि शारीरिक शक्ति ज़्यादा ताकतवर है देन द ब्रेन पावर, बजाय मानसिक शक्ति के। वास्तविकता में तो क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो वास्तविकता में क्या होता है, मसल पावर इज स्ट्रॉन्गर, शारीरिक शक्ति ज़्यादा ताकतवर है देन द ब्रेन पावर, बजाय मानसिक शक्ति के। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस ईयन, और ये बहुत से वर्षों से ऐसा होता आ रहा है। ईयन मीन्स हजारों वर्षों से ऐसा होता आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, सामान्यतः वो लोग जिनके अंदर शारीरिक ताकत होती है वो असभ्य होते हैं, अनसिविलाइज्ड होते हैं। दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी दियर ओन, वे सार्वजनिक संपत्ति को अपनी समझने लग जाते हैं क्योंकि वो ताकत के नशे में चूर होते हैं। मेकिंग, हाँ, दे कंसीडर पब्लिक प्रॉपर्टी दियर ओन, वो सार्वजनिक संपत्ति को अपना समझने लग जाते हैं। मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन कोर्स ऑफ टाइम। मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग, छोटी सी शुरुआत करते हैं, छोटा सा कब्जा करते हैं शुरू में वो। दे ग्रैब मीन्स कब्जा करना, शुरू में छोटा सा कब्जा करते हैं। वॉट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन, और फिर अधिकांशतः संपत्ति को पर कब्जा कर लेते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ को घेर लेते हैं वो। जैसे हम हमारे घरों के बाहर सड़क पर चबूतरा बना लेते हैं घेर घेर करके, ऐसे ही लोग जिनके अंदर ताकत होती है शुरुआत थोड़े से करते हैं, थोड़ी सी जगह पे कब्जा करेंगे और धीरे धीरे बहुत सारी जगह पर कब्जा कर लेते हैं। दस, इस प्रकार स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स, इस प्रकार स्नैचिंग वो छीन लेते हैं द राइट्स अधिकारों को, ऑफ सिविलाइज्ड सभ्य लोगों के, एंड लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स और उन नागरिकों के जो कानून की पालना करते हैं उनके अधिकारों को छीन लेते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जिनके सड़क के सारे मकान हैं वो सड़क पर अपना चबूतरा रख देते हैं। तो वो चबूतरा उन लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है जो कानूनों की मानने वाले हैं, जो सभ्य व्यक्ति हैं, उनको वो चबूतरा परेशानी का कारण बनता है। और चबूतरा कौन रखता है सड़क पर, जिसके अंदर ताकत होती है। इसको लेखक कहना चाहता है द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड बिकम दियर प्रॉपर्टी, जो सड़कों के सहारे बगल में दोनों तरफ जो फुटपाथ होते हैं वो उनकी संपत्ति बन जाते हैं। वेयर दे में स्लीप, जहां वो सो सकते हैं। ताकतवर लोग इंस्टॉल दियर शॉप्स, यहां तक अपनी दुकानें लगा लेते हैं वहां फुटपाथ पर, और मेक दियर ड्वेलिंग, और धीरे धीरे अपना निवास स्थान बना लेते हैं वहां पे। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे में ऑक्यूपाई सर्टन एरिया, धर्म के नाम पर वो थोड़ा सा क्षेत्र ले लेते हैं। इवन ऑन द मेन रोड, यहाँ तक कि मुख्य सड़क पर कब्जा कर लेते हैं धर्म के नाम पर। टू मीट दियर सेल्फिश एंड, और अपने निजी हितों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुख्य सड़क पर धर्म के नाम पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उस जगह को अपनी बना लेते हैं। सम पीपल ट्राई टू इंक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, कुछ लोग सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज शॉप्स ऑन दियर परचेज्ड पीस ऑफ लैंड, अपनी खरीदी हुई जगह पर दुकान और घर बनाने के बाद, बाई वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, की वो सीढ़ियाँ बाहर रख देते हैं। आपने देखा होगा हम अपने घरों में सीढ़ियाँ बिल्कुल सड़क पर अड़ा देते हैं। तो उन लोगों की कह रहा है कि अतिक्रमण करते हैं सार्वजनिक संपत्ति पर, कि अपने परचेज की हुई जगह में तो मकान बना लेंगे और सीढ़ियाँ कहाँ जाके रुकेंगी, सड़क पर। वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स, और या फिर लाइंग गार्डन्स और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट, कि या तो बगीचा लगा देते हैं या फिर सीढ़ियां लगा देते हैं वहां रोड पर। गार्डन्स और मेकिंग सीटिंग अरेंजमेंट, या बैठने का चबूतरा बना देते हैं, या फिर
कुर्सियां रख देते हैं आउटसाइड दियर मार्क्ड बाउंड्री, जहां तक की उनकी सीमा है उस सीमा के बाहर। तो लेखक कह रहा है कि लोगों में ये गंदी आदत है कि जहां तक उनकी सीमा है वहां तक तो मकान बनाते हैं, आगे या तो सीढ़ियां निकाल देते हैं या बगीचा बना देते हैं या फिर कुछ कुर्सियां रख देते हैं अपनी सीमा से बाहर। Who is there to check and thwart their designs? कौन है वहां उनको रोकने के लिए, एंड थॉट और उनको नियंत्रित करने के लिए, दियर डिजाइंस कि उनके जो इरादे हैं उन इरादों को नियंत्रित करने के लिए और रोकने के लिए कौन है? नन, कोई नहीं है। A small beginning made undeterred grows into a big menace to all other except to those doing so. A small beginning, एक छोटी सी शुरुआत, made undeterred, जो कि बिना किसी के रोक टोक के चालू करते हैं वो, ग्रोज इनटू अ बिग मीनेंस, एक बड़ा खतरा बन जाती है वो छोटी सी शुरुआत, टू ऑल अदर्स, दूसरे लोगों के लिए, एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, केवल उनके लिए खतरा नहीं बनती है जो इस अतिक्रमण को कर रहे होते हैं, बल्कि दूसरे लोगों के लिए वो खतरा बन जाती है। अभी हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मीन्स सफाई, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता आगे है किससे? भगवान की भक्ति से, भगवान की भक्ति से आगे है स्वच्छता। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोलीट एडिज नाउ, और अब ये जो कहावत है, एडिज मीन्स कहावत, ये जो कहावत है ऑब्सोलीट, ऐसे लगता है जैसे पुरानी पड़ गई है, ये कहावत पुरानी पड़ गई है। ऑब्सोलीट मीन्स प्राचीन, आउटडेटेड हो गई है ये कहावत, पुरानी पड़ गई है। वी आर सो यूज टू अनक्लीनलीनेस, हम अस्वच्छता के इतने आदी हो गए हैं, दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट अवर सेंसेज, कि ये हमारी इंद्रियों को प्रभावित ही नहीं करती है अस्वच्छता। लीव असाइड अनोइंग अस, गुस्सा तो छोड़िए, क्रोध तो हमको आएगा ही नहीं, इसको तो लीव असाइड, इसको तो बगल में हटाइए। गंदगी को देखकर हमें क्रोध तो आएगा ही नहीं, बल्कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भी अप्रभावित नहीं होती हैं अस्वच्छता से। We throw the rubbish and waste materials wherever we like. हम कचरे को, रविश मीन्स कचरा, एंड वेस्ट मटीरियल्स और गंदे पदार्थ, उनको फेंक देते हैं wherever we like, जहां हमको अच्छा लगे वहीं पे फेंक देते हैं। मे बी रोड्स, सड़कों पर फेंक देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों में आपने देखा होगा मूंगफली के छिलके फेंक देते हैं, केले के छिलके फेंक देते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थानों में कचरा फैला देते हैं हम। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारकों में कचरा फैला देते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सरकारी भवनों में कचरा फैला देते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड डू नॉट स्पेयर, और यहां तक कि हम छोड़ते नहीं हैं, किन चीजों को नहीं छोड़ते? एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हम पूजा के स्थानों को भी नहीं छोड़ते हैं, धार्मिक स्थलों पर भी हम कचरा फैला देते हैं। In our fond hope of keeping our home clean, we do not hesitate in making our neighbor's home unclean. In our fond hope, हम हमारी इस आशा में, हमारी रुचिपूर्ण आशा में, ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, हमारे घर को स्वच्छ रखने की आशा में, वी डू नॉट हेजिटेट, हम नहीं हिचकिचाते हैं, इन मेकिंग आवर गार्डन्स इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, हम हमारे पड़ोसियों के घर को अस्वच्छ करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। कई बार पड़ोसियों के घर में फेंक देते हैं हम कूड़ा कचरा। द रविश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, ये कचरा हो सकता है हमारे घर की मिट्टी हो। शिट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की पॉटी हो। स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, छिलके हों सब्जियों के, फ्रूट्स या फिर केलों के छिलके हों। और एनी अदर वेस्ट स्टफ, या कोई गंदा पदार्थ हो सकता है जो हम घर से निकाल करके बाहर फेंक देते हैं इन सारी चीज़ों को। द स्किन ऑफ बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स, केले के छिलके सार्वजनिक सड़कों पर फैले हुए दिखते हैं। विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग फिजिकली हैंडीकैप्ड,
और ये केले के छिलके कई सामान्य व्यक्तियों को फिजिकली हैंडीकैप्ड, शारीरिक रूप से चोटग्रस्त कर देते हैं, शारीरिक रूप से लंगड़ा लूला बना देते हैं ये केले के छिलके जो सड़कों पर फैले हुए मिलते हैं। एडेड टू दिस मेलेडी, इस परेशानी में यह भी जोड़ दिया जाए, इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, कि जानवर, आवारा जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। हु स्पॉइल द रोड्स, जो सड़कों को खराब करते हैं, हाउसेस, घरों को खराब करते हैं, पब्लिक प्लेसेस एंड हैम्पर ट्रैफिक, सार्वजनिक स्थानों को खराब करते हैं, एंड हैम्पर ट्रैफिक, और कई बार यातायात का जाम लगा देते हैं, बाधा बन जाते हैं, क्योंकि वो छिलके हम फेंकते हैं सड़कों पे, उन छिलकों को खाने के लिए जानवर आते हैं और सड़कों पे जाम लग जाता है। दे ऑल्सो कॉज सीरियस एक्सीडेंट, ये जानवर भी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। वी हैव बिकम सो इम्यून, हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं। We have become so immune against these ills that nobody sees to take a note of these, हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं इन सारी बुराइयों के प्रति, इल्स, इन सारी बुराइयों के प्रति इतने असंवेदनशील हो गए हैं that nobody sees to take a note of these, कि कोई भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहता, गंदगी फैलाने वाली चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहता। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक कुछ अफ्रीका के देश, नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज, मैं विकसित देशों की बात नहीं कर रहा, लेखक कह रहा है विकसित देशों की बात नहीं कर रहा, अफ्रीका के कुछ देश, व्हेन सॉन ऑन टीवी, जब टीवी पर दिखाए जाते हैं, सीम क्लीनर देन अवर्स, वो हमारे देश की तुलना में ज़्यादा साफ नजर आते हैं अफ्रीका के छोटे छोटे देश। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट, हमें यह समझना है कि क्लेनलीनेस इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, कि स्वच्छता मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ है, एंड दैट द ऑफेंडर शुड बी डील्ड, और जो अपराधी हैं, गंदगी फैलाने वाले हैं, उनके साथ पेश आना चाहिए विद स्ट्रिक्टली, कड़ाई से, सख्ती से, विद प्यूनिटिव मेजर्स, उनके विरुद्ध दंडात्मक साधन अपनाने चाहिए। प्यूनिटिव मीन्स दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए कचरा फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध। धरना, बंद, रेल रोको, कि धरना प्रदर्शन करते हैं, बंद लगा देते हैं, गाड़ियों को नहीं चलने देते, ये सारी चीज हमारे देश में होती है। इसको लेकर लेखक देखिए क्या कह रहा है। द इजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू अवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज अ धरना, आसान तरीका हमारे विरोध प्रदर्शन करने का, गिव वेंट हमारी भावनाओं को उजागर करने का, इज टू स्टेज अ धरना, वो धरने का मंच है कि लोग धरना देकर बैठ जाते हैं किसी चीज के विरोध में, और कॉल फॉर अ बंद, या फिर बंद कर देते हैं भारत को, देश को बंद कर देते हैं, राज्यों को बंद कर देते हैं, और अ रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, या फिर रेल रोको प्रदर्शन करते हैं अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए। अपने विरोध के प्रदर्शन के लिए लोग क्या करते हैं, रेल रोको प्रदर्शन करते हैं, बंद कर देते हैं देश को, राज्यों को, या धरना प्रदर्शन करते हैं अपना विरोध प्रकट करने के लिए। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, एजिटेटर्स मीन्स आंदोलनकारी, जो आंदोलनकारी होते हैं वो इन प्रदर्शनों से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। मेक द मोस्ट आउट ऑफ, बहुत अधिक लाभ प्राप्त करते हैं इन प्रदर्शनों से, अपनी राजनीति चमकाते हैं। दीज डिवाइसेज, ये साधन, बिसाइड्स कॉजिंग इनकन्वीनियंस, असुविधा का कारण तो बनते ही हैं ये सारे साधन, रेल रोको या बंद, धरना प्रदर्शन, असुविधा का कारण बनते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त ने समथिंग इररिपेरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स, कई बार ऐसी क्षति पहुंचा देते हैं व्यक्तियों के लिए कि जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। कई बार व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई एम्बुलेंस में जा रहा है और जाम लगा हुआ है और सीरियस पेशेंट है तो वो मर ही जाएगा बेचारा। तो कई बार इररिपेरेबल डैमेज, ऐसी क्षति होती है जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। कॉज इमेंस लॉस टू द नेशन, और ये धरना प्रदर्शन राष्ट्र के लिए हानि का कारण बनते हैं। इमेंस, बहुत अधिक हानि का। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है।
इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है। अनदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, किसी व्यक्ति को जरूरी किसी से मिलना है नौकरी के लिए, अपॉइंटमेंट के चक्कर में जल्दी जाना है उसको। एंड स्टिल अनदर हैज़ प्रोविजंस एट होम, और किसी दूसरे व्यक्ति को घर के लिए प्रोविजंस, खाने पीने का सामान लाना है। हु बॉदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड, कौन चिंता करता है ऐसी जरूरी आवश्यकताओं की, कि लोगों की जरूरी आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, कानूनन आवश्यकताएं हो सकती हैं, इन आवश्यकताओं की चिंता कहां करते हैं वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वन रिमेन्स वंडर स्ट्रक टू सी दैट समटाइम्स सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक व्यक्ति को आश्चर्य होगा यह देख करके, स्ट्रक मीन्स स्तब्ध रह जाएगा, वंडर स्ट्रक मीन्स आश्चर्यचकित होगा, स्तब्ध रह जाएगा, टू सी ये जानकर, दैट समटाइम्स कभी कभी, सच बंद्स आर स्पॉन्सर्ड कि ऐसे बंद आयोजित किए जाते हैं, इवन बाय रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहां तक जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे धरना प्रदर्शन और बंद करवाते हैं, बंद प्रदर्शन करवाते हैं। ओकेजनली कभी कभार दीज डेमोन्स्ट्रेशंस बिकम वायलेंट, कि ये प्रदर्शन उग्र हो जाते हैं, कॉजिंग फर्दर लॉस टू द नेशनल प्रॉपर्टी, और राष्ट्र की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, एंड ह्यूमन लाइफ, और मनुष्यों के जीवन को भी हानि पहुंचाते हैं। कई बार लोग ट्रेन में आग लगा देते हैं, बसों में आग लगा देते हैं, तो राष्ट्र की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं बंद प्रदर्शन करके, रेल रोको अभियान चला करके। अब हम बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं इस लेसन के, खत्म होने वाला है ये चैप्टर। Can't we think a suitable device for expressing our protest without causing inconveniences to others and loss to the nation? Can't we think, क्या हम नहीं सोच सकते of a suitable device, उपयुक्त साधन के बारे में, for expressing our protest, कि हम हमारा विरोध प्रकट करना चाहते हैं, तो क्या हम ऐसे साधन के बारे में नहीं सोच सकते जो उपयुक्त हो, विदाउट कॉजिंग इनकन्वेनियंस, जो कि असुविधा का कारण भी ना बने, टू अदर्स दूसरे लोगों के लिए, एंड लॉस टू द नेशन, और राष्ट्र के लिए भी किसी प्रकार की हानि ना हो। इन जापान में द वर्कर्स ऑफ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट, जापान में एक जूता उद्योग के मजदूर प्रदर्शन करना चाहते थे, विरोध में प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, विरोध में प्रदर्शन करना चाहते थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज, उन्होंने अलग अलग आकार के जूते बना दिए, अलग अलग नाप के, ऑफ राइट फुट ओनली, केवल दाएं पैर के जूते बनाए उन्होंने। व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड, जब उनका विरोध समाप्त हो गया, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, उन्होंने फिर बाएं पैर के जूते बना दिए, दस कंप्लीटिंग पेयर्स, और इस प्रकार जोड़ी तैयार हो गई थी, पूरी हो गई थी। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को असुविधा नहीं हुई, एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर, और जो प्रारंभिक हानि हुई थी केवल मालिक को, वो बाद में मेड अ गुड, वो पूरी हो गई अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, कि उन्होंने पहले दाएं पैर के जूते बना दिए और विरोध में दाएं पैर के ही बनाते रहे, और जब उनका मांग पूरी हो गई तो उन्होंने बाएं पैर के जूते बना दिए, लो जोड़ी तैयार हो गई। ऑल्टरनेटिवली, वैकल्पिक रूप से, द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, कि विरोधियों को सत्याग्रह के रास्ते का अनुसरण करना चाहिए, कर सकते हैं। सत्याग्रह जो प्रोटेस्टर्स हैं, विरोध करने वाले हैं, में फॉलो, अनुसरण कर सकते हैं, द पाथ ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के रास्ते का। और हंगर स्ट्राइक सोन बाय महात्मा गांधी, या फिर भूख हड़ताल कर सकते हैं, जैसा महात्मा गांधी ने दिखाया था। एज दे वुड देन पुट ओनली themselves टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, और ऐसी स्थिति में अपने कारण के लिए वो सिर्फ स्वयं के लिए ही असुविधा प्रकट करेंगे। ऑल दीज माइनर इश्यूज, ये सभी छोटे छोटे मुद्दे, आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, बहुत ही महत्व के हैं ये छोटे छोटे मुद्दे, दिखने में छोटे हैं लेकिन ऑल दीज माइनर इश्यूज, ये छोटे छोटे मुद्दे, आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, यदि इन जैसी चीजों को सही कर दिया जाए, छोटी छोटी चीजों को पालना कर दी जाए, प्रोग्रेस, उन्नति, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, एंड प्लेजर, और खुशहाली,
विल नॉक एट आवर डोर्स, वो हमारे दरवाजे को खटखटाएगी। तो सारी चीजें ठीक हो जाएं, हम छोटी छोटी चीजों को मानने लग जाएं, ट्रैफिक रूल्स को मानने लग जाएं, धरना बंद प्रदर्शन खत्म कर दें, हम रेल रोको प्रदर्शन खत्म कर दें, दूसरों के बारे में सोचने लग जाएं, तो इससे क्या होगा, प्रोग्रेस आएगी, हमारे देश में उन्नति होगी, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होगी एंड प्लेजर, और फिर खुशहाली आएगी। विल नॉक एट आवर डोर्स, ये हमारा दरवाजा खटखटाएंगी। तो ये हमारा लेसन हो गया, व्हाट इज अ मिस विद अस, हमारे साथ क्या चूक है, क्या गलती हम लोग करते हैं, उन गलतियों की ओर गलतियों को उजागर किया है यहां पर लेखक ने। उम्मीद करता हूं आपको लेसन पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को देखते रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करते हुए, जिससे कि आप आसानी से आपको अपडेशन मिलता रहेगा कि आज कौन सी वीडियो डाली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।